गहरे जंगलों के उस पार, जहां सूरज की रोशनी भी घुटकर रह जाती है, वहां एक भुला हुआ गांव था, भैरवपुर। इस गांव की मिट्टी में कुछ तो ऐसा था जो हर अजनबी को खींच लाता था। लेकिन जो गया वो वापस कभी नहीं आया। कहते हैं वहां एक ताबीज दबा हुआ था, तंत्र का आखिरी ताबीज जिसे पहनने वाला अमर हो जाता था, लेकिन इंसान नहीं रहता था। वो ताबीज खून पीता था। हाँ, सचमुच जिंदा खून। एक बार पहन लिया तो फिर वो ताबीज धीरे धीरे आपके जिस्म से आपके भीतर की रूह तक घुस जाता था, और तब शुरू होता था एक ऐसा खौफनाक खेल जिसकी चीखें रात के सन्नाटे में आज भी सुनाई देती हैं। कहते हैं वो ताबीज काले तंत्र से नहीं बना था, वो खुद एक तंत्र था। इस कहानी में आप जानेंगे राघव की दास्तान, एक ऐसा नौजवान जिसने शक्ति की तलाश में वो ताबीज पहन लिया और फिर उसकी रगों में दौड़ने लगा खून नहीं बल्कि मौत। अब सुनिए वो कहानी जिसे सुनकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। तंत्र का आखिरी ताबीज जो पहनते ही खून पीने लगा। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक विचित्र ताबीज की अफवाह फैल गई थी। लोग कहते थे कि यह ताबीज एक ऐसे तंत्र से जुड़ा हुआ है जिसे न तो कोई पुराना पंडित समझ सका और न ही कोई तांत्रिक। गांव में किसी के पास इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं था, लेकिन एक एक करके लोग कहानियां सुनाने लगे थे कि जो भी इसे पहनता था उसकी किस्मत बदल जाती थी। कुछ के बारे में यह भी कहा गया कि ताबीज ने उनकी जिंदगी में अंधेरे शक्तियों को छोड़ दिया था। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम राघव था। वह एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। वह अपने सपनों को साकार करने के लिए हर हाल में कुछ बड़ा करना चाहता था। एक दिन राघव ने सुना कि ताबीज से जुड़ा एक तंत्र उसे अपनी शक्ति दे सकता है, लेकिन वह जानता था कि इसके साथ खतरनाक परिणाम भी जुड़े हो सकते हैं। राघव ने सोचा, अगर यह ताबीज सच में मुझे कुछ खास दे सकता है तो मुझे यह नहीं छोड़ना चाहिए। एक रात उसने गांव के एक बूढ़े तांत्रिक से इस ताबीज के बारे में सुना, जो लोगों के बीच रहकर तंत्र मंत्र करता था। उस बूढ़े तांत्रिक ने राघव को चेतावनी दी, यह ताबीज तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। जो इसे पहनता है वह केवल शक्ति नहीं पाता, बल्कि उस पर तंत्र का काला प्रभाव भी पड़ता है। ध्यान रखना, इसका प्रयोग हमेशा सावधानी से करना चाहिए। लेकिन राघव का मन इस चेतावनी से नहीं डिगा। उसने तांत्रिक से ताबीज लिया और जैसे ही उसे पहनने की कोशिश की, उसकी आंखों में एक अजीब सी लालिमा आ गई। जैसे ही उसने ताबीज को अपनी गर्दन में डाला, उसके शरीर में कुछ अजीब घटित होने लगा। उसकी अंगुलियों में एक हल्का झटका महसूस हुआ और उसके शरीर में एक गर्मी सी फैलने लगी। राघव ने सोचा कि यह बस एक सामान्य प्रतिक्रिया है, लेकिन कुछ ही देर में उसका पूरा चेहरा उतरने लगा। उसकी नसें उभरने लगीं और उसका खून अचानक तेजी से दौड़ने लगा। राघव को महसूस हुआ कि उसकी सारी ताकत उसके शरीर से बाहर जा रही थी, जैसे कोई उसकी ऊर्जा को चूस रहा हो। वह कांपते हुए गिर पड़ा और उसका शरीर किसी अजीब ताकत से प्रभावित हो गया। अगली सुबह राघव की आंखें लाल हो गईं और उसकी त्वचा चिपचिपी हो गई थी। वह कभी भी सामान्य नहीं रह सका। उसका हाव भाव अजीब सा हो गया। लोग कहते थे कि वह अब एक भूतिया प्राणी बन चुका था। लेकिन राघव खुद भी नहीं जानता था कि क्या हुआ था। उसने ताबीज को पहनने के बाद एक और अनुभव किया था। उसमें रक्त पीने की खतरनाक आदत आ गई थी। जैसे ही किसी का खून उसके पास आता, वह उसे पीने के लिए मजबूर हो जाता। उसका खुद का खून उसकी प्यास को शांत नहीं करता। गांव के लोग डर गए थे और कहते थे कि राघव अब एक बुरी शक्ति के तहत था। वह ताबीज एक तंत्र था
जो उसे अपनी इच्छा से बाहर न जा पाने की एक दुर्बलता में बदल चुका था। अब राघव की पूरी दुनिया उस ताबीज के अंदर समाहित हो गई थी और उसने खुद को उस खतरनाक तंत्र से छुटकारा पाने के लिए लाखों कोशिशें कीं, लेकिन हर बार वह सिर्फ और ज्यादा खून पीता गया। ताबीज का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि राघव को अब यह भी नहीं पता था कि वह इंसान था या राक्षस। उसका आत्मा पूरी तरह से तंत्र के प्रभाव में बंध चुकी थी और उसके खून की प्यास ने उसे और भी खतरनाक बना दिया था। यह ताबीज अब गांव में एक दहशत का कारण बन चुका था और कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। कोई नहीं जानता था कि राघव का असली अंत क्या होगा, लेकिन यह तय था कि ताबीज की काले जादू ने उसे उसकी इच्छाओं के अधीन बना लिया था। राघव अब इंसान नहीं रहा। उसका शरीर